हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है 2 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, नंबर्स के बारे में नॉलेज है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस वन 0.142857। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, कुछ गलती ना हो जाए। 0.142857 एग्जैक्टली ये आपका क्या है, नंबर दिया हुआ 1/7 की वैल्यू इतनी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दीज 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? किसकी वैल्यू? अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की एंड 6/7 की। 7/7 नहीं, 7/7 तो फिर 7/7 कट के 1 आंसर आ जाएगा। वो तो बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टली बता सकते हैं हम, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवीजन करके नहीं बतानी, ऐसे ही करके बतानी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में आपको डिवाइड नहीं करना है। इस ऐसा है, हाउ, कैसे? दोबारा से आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली डिवीजन किए बिना पूछ रखा है कि क्या आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है? 1/7 की वैल्यू है 0.14142857। ठीक है, और इसके ऊपर बार है, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और ये आंसर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि डिवाइड में इसके एक प्राइम नंबर है अदर देन 2 and 5। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, रैशनल नंबर है। अब हमें 2/7 निकालना है, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 मल्टीप्लाई 2। 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857 मल्टीप्लाई 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला है? 2 को पहले 7 से करेंगे। 2 7 जा 14, 14 1, 2 5 जा 10, 10 1 11 1, 2 8 जा 16, 16 and 1 17, 17 1, 2 2 जा 4, 4 and 1 5 and 14 2 जा 28। तो इसके ऊपर बार लग गई है। ठीक है, दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, अब है 3/7। 3/7 को भी हम ऐसे कर सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई में 3 और 0.142857। आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना, ऐसे गलती होने का चांसेस हो तो आपको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिए। 142,857 3 से मल्टीप्लाई करें हम, क्या आएगा? 3 7 जा 21 1 2, 3 5 जा 15, 15 and 2 17 1, 3 8 जा 24, 24 and 1 25 5 2, 3 2 जा 6 6 2 8, 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3, 3 and 1 4। चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर। तो ये क्या होगा? 0.428571 और याद रहे इसके ऊपर बार। अब हम ले रहे हैं 4/7 की वैल्यू। 4/7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई में 4, 0.142857 मल्टीप्लाई 4। तो अब 3 की बजाय हम यहाँ पे लेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। 4 7 जार 28 8 2, 4 5 जा 20 22 2 2, 4 8 जा 32 32 and 2 34 4 3, 4 2 जा 8 8 3 11 1, 4 4 जा 16 16 1 17 1, 4 1 जा 4 4 1 5। देखते हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर। तो इसका आया 0.571 428
ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कई बार बच्चे घर पर पता होता है कि भाई टीचर देख तो उन्हें रही नहीं है और वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बड़ा खतरनाक है आपके लिए। अगर आप इसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो कर लेंगे, एग्जाम के अंदर क्या करोगे? एग्जाम में अगर आपको नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, कंपटीशन के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाए, लेकिन स्कूल के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। तो इसलिए कैलकुलेटर से नहीं, डायरेक्ट कीजिए। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर की बजाय खुद अपने दिमाग की कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, फटाफट से कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करोगे तो आप इसमें अच्छा हो जाओगे और गलतियां कम होती चली जाएगी। गलती कम होती 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 जीरो हो जाएगी। ओके, अब मैं भी क्या करता हूं कि मैं मैं एक होम ट्यूटर हूँ और मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो मैथ तो मैं जैसे कराता हूँ, लेकिन मुझे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, EVS, कंप्यूटर, है ना, फ्रेंच, जर्मन, ये सभी लैंग्वेज करनी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें मुझे करवानी पड़ती है। तो मेरा मैथ, अगर मैं लगातार मैथ ही करवाता रहूँ तो मैं मैथ के अंदर एक्सपर्ट हो जाता हूँ। ठीक है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो सब कुछ कराना पड़ता है, तो मुझसे गलती हो जाती है। लेकिन जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो मुझे मैथ पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, तो मेरी पहले से कैलकुलेशन अच्छी हो गई है। तो इसलिए जितना ज़्यादा मैथ करेंगे आप, जितने ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे आप, उतने ही ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे कैलकुलेशन के अंदर। तो इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं, अपने कैलकुलेटर अगर करते भी है तो अपने दिमाग के कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। ओके, और जितना ज़्यादा आप मैथ का मतलब दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना ही आप और अच्छे से होते चले जाएंगे हर एक चीज़ के अंदर। अब 5/7, तो 5/7 क्या होगा? 1/7 मल्टीप्लाई में 5। अगेन सारा मिटो दिया बातों में 142,857। चलिए अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जा 35, 5 3 5 25, 25 3 28 8 2 5 जा 40 42 2 4 5 2 जा 10 10 4 14 1 5 4 जा 20 21 1 2 5 1 जा 5 5 2 7। दोबारा से देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर है मल्टीप्लाई 5 आया ये 0.714285 ये हो गया। अब हमने लास्ट निकालना है 6/7 की वैल्यू को। 1/7 मल्टीप्लाई में 6, 0.142857 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू क्या आंसर आएगा? अब इसको 6 से करते हैं। मुझे ना ये साउंड चलानी पड़ती है। क्यों चलानी पड़ती है? क्योंकि बाहर अब मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ तो मॉर्निंग में तो मुझे जाना पड़ता है, इससे पहले वर्कआउट भी हो जाता है या कुछ और काम हो जाते हैं, है ना, तो मैं लेट हो जाता हूँ और बाहर फिर साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए चलाता हूँ। अगर आपको ये थोड़ी तेज़ लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे, मैं थोड़ी स्लो कर दूँगा। इसलिए मुझे साउंड चलानी पड़ती है पीछे की साउंड को दबाने के लिए। और आज तो वैसे पड़ोस के अंदर मिस्त्री लगे हुए हैं, ठोका पिटी पूरी चल रही है तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को रोक भी तो नहीं सकते हम, क्यों रोके, हमारा हक ही नहीं है। 6 7 42 2 4 6 5 30 34 4 3 6 8 48 48 3 51 1 5 6 2 12 12 5 17 1 6 4 24 24 1 25 5 2 6 1 6 6 2 8 और कई बार तो सब्जी वाला, कबाड़ी वाला बोलते चले जाएंगे तब करके चलानी पड़ती है। तो हमारा ये आंसर आता है, मैंने चेक भी कर लिया है, 0.857142। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये सारे आंसर निकाल लिए हैं। तो एक बार दोबारा से इसको समअप कर देते हैं। और समअप करने से पहले मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन में दबाना मत भूलना। 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डिवीजन किए। तो हम क्या करेंगे, 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, ये आएगा। इसी तरीके से हम ये सारे निकाल लेंगे। ओके, जल्दी बोलना पड़ता है, मुझे लगता है कि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है और आप कम टाइम में ज़्यादा कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।